नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समूह सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट की शुरुआत की। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे 7वें वायुसेना युद्धाभ्यास गरुड़ 7 के अंतिम दिन आज दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने संयुक्त अभ्यास किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रवासी भारतीय युवाओं से वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का आह्वान किया। गुरु नानक जयंती पर आज प्रदेश भर के गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरे विश्व के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समूह सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये आयोजन 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति का प्रतीक है। आज जब भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमें एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समृद्ध और जीवंत लोकतंत्र है। हमें सबको वैश्विक कर्तव्य का बोध कराना है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक ऐसा विश्व होना चाहिए जहां कोई दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया नहीं हो। श्री मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र के साथ भारत ने सबको स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास किया। भारत ने डिजिटल तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया और सतत विकास को जीवन का अंग बनाया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ने कर्तव्य बोध का अनूठा अवसर उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको पर्यावरण को अपनी जिम्मेदारी बनाना होगा। श्री मोदी ने सभी से G20 संबंधी वेबसाइट पर सुझाव देने का आग्रह किया ताकि इस आयोजन को खास और यादगार बनाया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में देश के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाएंगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे 7वें वायुसेना युद्धाभ्यास गरुड़ 7 के अंतिम दिन आज दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने संयुक्त अभ्यास किया। 26 अक्टूबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के 220 और भारत के 250 वायु सैनिकों ने सैन्य कौशल की बारीकियां साझा की। इस मौके पर भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और फ्रांस के वायुसेना प्रमुख स्टीफन माइल मौजूद रहे। स्टीफन ने भारत के सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी, वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने राफेल में उड़ान भरी। युद्धाभ्यास में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने भी अपना कौशल दिखाया। राज्यपाल कलराज मिश्र से आज राजभवन में विदेश मंत्रालय के भारत को जाने कार्यक्रम के तहत 14 देशों से आए भारतीय युवा प्रतिभागियों ने मुलाकात की। इन प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, गुयाना, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैको देशों में रह रहे भारतीय मूल के प्रतिनिधि युवा शामिल थे। श्री मिश्र ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय मूल के विदेश में रह रहे युवाओं के लिए भारत भ्रमण का ये कार्यक्रम विचारों, आकांक्षाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करने का अच्छा अवसर है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने अपने देशों में वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय संस्कृति का प्रसार करें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व पर सभी नागरिकों, विदेशों में रह रहे भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में भी गुरु पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया है। राजधानी जयपुर में शहर के सभी गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दीवान सजाए गए हैं। मुख्य आयोजन राजापार्क स्थित गुरुद्वारे में हो रहा है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र विशेष कीर्तन दीवान में शामिल हुए। श्रीगंगानगर जिले में गुरु पर्व पर सुबह से ही गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा श्री नानक दरबार में विशाल कीर्तन दीवान सजाया गया है। सुबह से ही जिले भर के विभिन्न गुरुद्वारों में संगत के आने का क्रम शुरू हुआ। पर्व पर आज सुबह श्री अखंड पाठ के भोग उपरांत गुरु घरों में कीर्तन दीवान सजाए गए। जिला मुख्यालय के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में भी विशाल कीर्तन दीवान सजाए गए। यहाँ श्री दरबार साहिब अमृतसर से पहुंचे हजूरी रागी जत्थे और कथावाचकों ने गुरु घर पहुंची संगत के समक्ष गुरु की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर लगाया गया। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। चूरू, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, अजमेर, दौसा और अन्य जिलों में गुरुद्वारों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर शबद कीर्तन और विशेष लंगरों का आयोजन हुआ। धौलपुर जिले में आज रुंद गांव स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। जिले के तीर्थराज मचकुंड स्थित शेर शिकार गुरुद्वारे पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भरतपुर में प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारों में धार्मिक आयोजन हुए। पाईबाग स्थित गुरुद्वारा में 3 दिन से चल रहे कीर्तन के अंतिम दिन आज रागी जत्थों ने विशेष कीर्तन की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सिख समाज ने प्रतिभावान विद्यार्थियों और उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। प्रदेश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लोग सुबह से ही स्नान के लिए पवित्र सरोवरों पर जुटना शुरू हो गए। उदयपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के खारी और मानसी नदी के संगम पर स्थित छोटा पुष्कर के नाम से विख्यात धानेश्वर तीर्थ में मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना जारी है। सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। त्रिवेणी में स्नान और भगवान चतुर्भुज नाथ के दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु आए हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला आज सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में कलाकारों ने राजस्थानी गीत, संगीत एवं नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मटका रेस, देशी विदेशी महिलाओं के बीच रस्साकशी सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी हुई। समारोह में मेले के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस बीच दिन भर चंद्र ग्रहण के सूतक के बावजूद करीब 1 लाख लोगों ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई। सुबह से ही सरोवर के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूतक खत्म होने के बाद स्नान करेंगे। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान यहाँ 33 कोटि देवी देवता मौजूद रहते हैं। सूतक के कारण दिन भर आज ब्रह्मा मंदिर बंद रहा। इसे शाम 7:15 बजे श्रद्धालुओं को खोला जाएगा। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम के पट आज सुबह 5 बजे आरती के बाद बंद कर दिए गए। रात 8 बजे मंदिर के पट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। बूंदी जिले के केशोराय पाटन के केशव मंदिर में आज ग्रहण के सूतक के बाद मंदिर के आधे पट खुले रहे। पवित्र चरमन्यवती नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। झालावाड़ जिले में चल रहे चंद्रभागा मेले के तहत आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में शाम को कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई।
बारां में भी दिन भर उमस के बाद शाम को बूंदाबांदी हुई। चूरू और भरतपुर में दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए गए अभियान हक हमारा भी तो है के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता को लेकर मिनी मैराथन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैराथन में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, अधिवक्ताओं और स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैराथन हॉस्पिटल चौराहे से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रतिभागियों ने बाल विवाह नहीं करने, नशा मुक्ति में सहयोग और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ ली। बूंदी में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। चित्तौड़गढ़ में भी आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कल विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अलवर में कविता में समय विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और काव्य पाठ विमर्श का आयोजन किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और एक संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के पहले दिन आज प्रदेश भर से आए कई साहित्यकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादमी के अध्यक्ष डॉ दुलाराम सहारण ने की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समूह सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट की शुरुआत की। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे 7वें वायुसेना युद्धाभ्यास गरुड़ 7 के अंतिम दिन आज दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने संयुक्त अभ्यास किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रवासी भारतीय युवाओं से वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का आह्वान किया है। गुरु नानक जयंती पर आज प्रदेश भर के गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।